Karan Mehra was arrested. He was in jail for domestic violence. Case booked against him by his wife Nisha Rawal. निशा रावल ने कहा है कि उनका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है. दे वर हैविंग एक्सट्रेंज्ड रिलेशनशिप सिंस फ्यू मंथ्स. यहाँ पर उन्होंने सर के ऊपर चोट लगी है. चोट की पिक्चर भी वायरल हुई है जो उन्होंने खुद भी दिखाई है. करण मेहरा का कहना है कि उनकी वाइफ बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर करती है एंड ही हैज बीन हैविंग प्रॉब्लम्स विद हर लेटली अ लॉट. करण मेहरा की सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं ये कहकर कि करण मेहरा का स्वभाव बिग बॉस में अच्छा था तो वो अच्छे हैं एंड द फॉल्ट इज एट निशा रावल साइड. भैया अच्छा आदमी ही बिग बॉस जीतता है ऐसा ट्रू नहीं है. एंड सब जो बिग बॉस में दिखता है कंप्लीटली इन दैट 1 hour footage इज नॉट एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हु इज देयर इन दैट शो एट दैट टाइम. दोनों साइड को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए एंड जो सच है वो सच है. बिकॉज यहाँ पर आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रुथ. इवन इफ द ट्रुथ इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट आई शुड स्टैंड बाय द ट्रुथ. यहाँ पर ये आरोप लगाया है करण मेहरा ने कि निशा रावल वांटेड अ लॉट ऑफ मनी इन एलिमनी व्हिच ही वाज नॉट एबल टू गिव. नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी. आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट द फैक्ट दैट वाई यू नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेलीविजन के कुछ हस्तियां काफी न्यूज में आ रही हैं ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज. पहले आपने देखा कि कैसे श्वेता तिवारी ने इल्जाम लगाया अपने दूसरे हस्बैंड के ऊपर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. इल्जाम बिकॉज इट इज नॉट येट प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हस्बैंड को ऑब्वियसली आई थिंक हेल्प मिल रही है बाय पीपल हु वांट हिज साइड ऑफ द स्टोरी टू कम आउट. दिस इज द सेकंड हस्बैंड ऑफ श्वेता तिवारी. श्वेता तिवारी हैज प्लेड हर पार्ट बाय सेइंग दैट दूसरी मैरिज करने का मतलब ये तो नहीं है कि आई शुड बी स्टक इन अ रॉन्ग मैरिज विच इज फेयर इनफ, विच इज करेक्ट. दूसरी और हस्बैंड अभिनव कोहली इज सेइंग दैट आई हैव बीन ट्रैप्ड एंड माय सन इज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम मी एंड मेरे ऊपर रॉन्ग मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए गए हैं. दैट श्वेता हैज लेविड ऑन हिम फॉर काइंड ऑफ बिहेविंग बैडली विद हर डॉटर फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड. तो अभी सच क्या है ये तो कोर्ट में पता चलेगा एंड विद टाइम वी विल कम टू नो एज द प्रोसीडिंग्स हैपन. बट बोथ ऑफ देम हैव द राइट टू फाइट फॉर justice and their story is their story and both of them have a right to say their story. You cannot just stop one person from saying the story because वो एक पुरुष है. उसी तरह से अभी एक दूसरी खबर आई है कि कैसे करण मेहरा एंड उनकी जो वाइफ है निशा रावल, दे आर बोथ टेलीविजन पर्सनालिटीज. उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से May 31st को करण मेहरा was arrested. He was in jail for domestic violence. Case booked against him by his wife निशा रावल. तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहती हूँ. निशा रावल ने कहा है कि उनका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है. दे वर हैविंग एक्सट्रेंज्ड रिलेशनशिप सिंस फ्यू मंथ्स. यहाँ पर उन्होंने सर के ऊपर चोट लगी है. चोट की पिक्चर भी वायरल हुई है जो उन्होंने खुद भी दिखाई है. करण मेहरा का कहना है कि उनकी वाइफ बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर करती है एंड ही हैज बीन हैविंग प्रॉब्लम्स विद हर लेटली अ लॉट. करण मेहरा की सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं ये कहकर कि करण मेहरा का स्वभाव बिग बॉस में अच्छा था तो वो अच्छे हैं एंड द फॉल्ट इज एट निशा रावल साइड. तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ. यू कैन नॉट डिसाइड अ पर्सन्स कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्टिंट इन बिग बॉस. याद रखिए बिग बॉस के अंदर बहुत सारे विलन्स भी विनर्स बने हैं और बहुत सारे अच्छे लोगों को भी विनर नहीं बनने दिया है लोगों ने. बिकॉज आफ्टर ऑल तो आप लोग यही कहते हैं कि विनर बनते हैं लोगों के वोट से. सो दिस थॉट प्रोसेस कि भैया अच्छा आदमी ही बिग बॉस जीतता है ऐसा ट्रू नहीं है. एंड सब जो बिग बॉस में दिखता है कंप्लीटली इन दैट 1 hour footage इज नॉट एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हु इज देयर इन दैट शो एट दैट टाइम. तो ये सच जानना बहुत जरूरी है कि दोनों साइड की स्टोरीज क्या है. करण मेहरा की स्टोरी सही है कि निशा रावल की स्टोरी सही है. बिकॉज यहाँ पर एक बच्चा इन्वॉल्व है जैसे श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच में एक बच्चा इन्वॉल्व है. एंड व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी ट्रूथफुल टू देमसेल्व्स एंड टू दैट चाइल्ड एंड टू दैट चाइल्ड्स फ्यूचर. दोनों साइड को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए एंड जो सच है वो सच है. बिकॉज यहाँ पर आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रुथ. इवन इफ द ट्रुथ इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट आई शुड स्टैंड बाय द ट्रुथ. ये बिलीव करती हूँ कि करण मेहरा गेट्स प्रॉपर लीगल हेल्प एंड निशा रावल ऑल्सो गेट्स प्रॉपर लीगल हेल्प एंड बोथ ऑफ देम आर एबल टू से देयर साइड ऑफ द स्टोरी to public, to the judges and to the court of India and they get justice. यहाँ पर ये आरोप लगाया है करण मेहरा ने कि निशा रावल wanted a lot of money in alimony which he was not able to give. जबकि निशा रावल ने बोला है
कि करण मेहरा ने उसका सर फोड़ा and this was because he was having an affair with somebody else, and Karan Mehra saying that Nisha Rawal is having bipolar disorder and he was with her since so many years in spite of bipolar disorder. Now that is something which needs to be questioned, because आप इतने साल से कर क्या रहे थे? Did you get any medications to treat her for her bipolar disorder? No. Okay, you are talking about the disease right now. Why are you talking about the disease right now? Because you are in jail? I don't know. Let's see what is the truth, because यहाँ पर I will not side Karan Mehra because he's a man, nor will I go against Nisha Rawal because she's a woman. She also has a right to say her side of the story. वो रो रही है, उसे लगी है, उसे भी राइट है अपनी स्टोरी बोलने का. करण मेहरा जेल गए, उन्हें भी राइट है अपनी स्टोरी बोलने का. बट यहाँ पर जरूरत है जेंडर न्यूट्रल लॉज की. वी डोंट नीड लॉज विच आर बायस्ड. वी डोंट नीड लॉज विच आर women friendly. We don't need laws which are against a man. We need laws which are neutral, gender neutral. Let the truth come out, and I hope couples like these don't do drastic damage to the child that they have brought in this world. Namaste, Jai Hind.